हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर 181 से 110 तक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हम डेली आप लोगों के लिए ले आते हैं। आप लोग पीछे पूरा कवर करा चुके हैं और इसको हम आप लोग को 1500 क्वेश्चन कवर कराएंगे, पूरा 1500 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं 181। 180 वाटर वर्क्स के द्वारा जिस जल की आपूर्ति होती है उसे क्लोरीनीकरण के द्वारा शुद्ध करते हैं। किसके द्वारा शुद्ध करते हैं? क्लोरीनीकरण के द्वारा शुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर को गर्म करने वाली सूर्य की किरण को इंफ्रारेड किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? इंफ्रारेड किरण कहते हैं, जो सोलर कुकर को गर्म करने वाली सूर्य की किरण होती है। अगला क्वेश्चन है, आयरन पाइराइटस को क्या कहा जाता है? झूठा सोना कहा जाता है। आयरन पाइराइटस को झूठा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल एल्केन का मिश्रण होता है। पेट्रोल जो है वो एल्केन का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स भागिएगा नहीं, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ऐसे क्वेश्चन देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है 186, सिलिका जेल नमी को सोख लेता है। सिलिका जेल जो है नमी को क्या करता है? सोख लेता है। इसलिए दवाओं की बोतलों में एक छोटे पैक में सिलिका जेल भरकर रखा जाता है। सिलिका जेल भरकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर नहीं होता है उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। कौन से प्रक्रम कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है उसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 188, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके आयतन पर निर्भर करती है। उसके आयतन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है आवर्त सारणी में तत्वों को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिनी ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिनी ओर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव यह नाम स्वांटेन अर्हेनियस ने दिया था। किसने दिया था? स्वांटेन अर्हेनियस ने दिया था ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की किरण पुंज है। कैथोड किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों की किरण पुंज होती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयरन का सबसे शुद्ध रूप पिटवा आयरन होता है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है 194, क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम सम्मिलित होता है। क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है 195, फलों के परीक्षण के लिए चीनी का घोल प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इससे नमी अवशोषित हो जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। फलों के परीक्षण के लिए चीनी का घोल प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें नमी अवशोषित हो जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है? वो रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक एक उपधातु है। आर्सेनिक एक उपधातु है। 197, जिरकोनियम एक सिलिकॉन अर्धचालक है। जिरकोनियम एवं सिलिकॉन जो है ये एक अर्धचालक हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के किसी वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तत्वों के किसी वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? कम होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन है 199, मेथेन एथेन प्रोपेन एवं ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जो अणुभार बढ़ते क्रम में अवस्थित हैं। बढ़ते क्रम में अवस्थित हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 200, सबसे हल्की धातु लिथियम है। और अगला क्वेश्चन 201, किसी तत्व के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। किसी तत्व के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं।
समान नहीं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक समानुपात का नियम जॉन डाल्टन द्वारा खोजा गया था। गुणात्मक समानुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन है 204, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्ष समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत जो है हुंड का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? हुंड का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम डी ब्रांगलीन ने दी थी। डी ब्रांगली ने दी थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो है सर्वप्रथम डी ब्रांगली ने दी थी। और अगला क्वेश्चन है 206, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा का एक साथ निर्धारण असंभव है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा का स्थान एक साथ निर्धारण असंभव है। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है। अगला क्वेश्चन 207, हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में जल के 10 मोल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दे देंगे कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? तो 10 मोल होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइसोटोन में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आइसोटोन में न्यूट्रॉनों की जो एक संख्या होती है वो समान होती है। अगला क्वेश्चन 210, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जल का शुद्धतम रूप अशुद्ध जल है। जल का जो शुद्धतम रूप है वो अशुद्ध जल है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।